ज़ॉम्बीज़ यानी कि आदमखोर मुर्दों से जान बचाने के लिए बजरंगबली खुद अपने भक्त के सामने आ गए। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए आप लोगों को एक ऐसी सच्ची कहानी पता चलेगी जिसमें आप लोगों को यह जानने को मिलेगा दोस्तों कि बजरंगबली खुद प्रकट हुए एक नास्तिक को आस्तिक में बदलने के लिए। बजरंगबली खुद प्रकट हुए एक ऐसे भक्त के सामने जब उसे भगवान की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब उसके सामने ज़ॉम्बीज़ आके खड़े हो गए थे तो बजरंगबली ने खुद आकर उसकी जान बचाई थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लडी सत्य और मैं हूं निखिल। और आज आप लोगों के सामने आनंद नाम के एक ऐसे आदमी की कहानी लेकर आ गया हूं जिसका जन्म आज से 35 साल पहले मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में हुआ था, एक ऐसे परिवार में जो बहुत ही ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। बचपन से ही आनंद हर तरह के भगवानों की पूजा पाठ में हमेशा लीन रहता था, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा हुआ तो बजरंगबली के ऊपर उसकी आस्था और बढ़ती ही चली गई। लेकिन जब से उसने अपने होश संभाला तब से वो बजरंगबली के मंदिर में पहली आरती अटेंड करने का नियम बना चुका था। दरअसल उसका यह आदत हो गई थी कि हर मंगलवार को पहली आरती, सुबह की पहली आरती वो बजरंगबली की अटेंड जरूर करेगा। और इसी के चलते वो उसके होम टाउन से हनुमान मंदिर में अक्सर जाया करता था हर मंगलवार को। अब चाहे वो उसकी साइकिल हो, कुछ साल बीते तो उसकी बाइक हो, और फिर कुछ साल बीते तो चाहे उसकी कार हो, वो कोई ना कोई साधन से पहली सुबह की आरती अटेंड करने के लिए वहां पे पहुंच जाता था। पहली सुबह की आरती का वक्त होता था एग्जैक्ट सुबह के 5 बजे। 5 बजे उसे वो आरती अटेंड करनी होती थी, इसीलिए वो अपने घर से तकरीबन 3:30 बजे के आसपास निकल जाता था, क्योंकि उसके घर से वो मंदिर काफी दूरी पर था। उसका यह मानना था कि अगर मैं पवित्र मन से निकलूंगा और रास्ते में अगर मुझे थोड़ी भूख लग जाएगी, मैं चाय नाश्ता कर लूंगा, उसके बाद भी आरती अटेंड करूंगा तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि मन पवित्र होना चाहिए। उसकी एक हॉबी थी कि जब भी वो बाहर निकलता था तो रात के समय उसे कहीं बाहर खाने पीने का बड़ा शौक था। रास्ते में पड़ता था उसका एक ढाबा, तो वो अक्सर वहां पर रुक के थोड़ी चाय नाश्ता करता था और फिर आगे बढ़ता था। इसी चक्कर में 3:30 से लगभग 5 बजे का टाइम हो ही जाता था। यही उसका रूटीन ना जाने कितने सालों से चला आ रहा था। कुछ साल बीते, उसकी शादी हुई। उसकी शादी हुई एक अनीता नाम की लड़की से। अनीता नाम की लड़की के साथ भी वो मंदिर अक्सर जाता था हर मंगलवार को सुबह की पहली आरती अटेंड करने के लिए। लेकिन अनीता को ना जाने क्यों भगवानों पर, देवी देवताओं पर उतना ज्यादा विश्वास था ही नहीं। कहा जा सकता था कि वो एक तरह की नास्तिक ही थी। कुछ सालों तक यही चलता रहा, लेकिन वो हमेशा अपने पति से सवाल करती थी कि आप इतने समय से उस मंदिर में जाते हो, हर तरह के मंदिरों में अक्सर जाने की कोशिश करते हो, लेकिन क्यों आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं हो रहा है? क्यों हम लोग इस तरह से एक मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं? अगर भगवान है तो आपको तो अब तक कहां पहुंच जाना चाहिए था। आप तो जब से अपने होश संभाले हो तब से भगवान की सेवा में लीन हो, तो अब तक आपका कुछ भला क्यों नहीं हो पाया? इसका जवाब आनंद के पास नहीं था। इसी तरह से कुछ साल और बीत जाते हैं और फिर उनके बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन बच्चे पैदा होने के बावजूद भी वो उस मंदिर में जाने का रूटीन खत्म नहीं करते। एक बच्चे की उम्र हो जाती है 3 साल और एक बच्चे की उम्र हो जाती है 1 साल। आज फिर से मंगलवार की एक और सुबह होने वाली थी। उन्हें फिर से बजरंगबली की पहली आरती अटेंड करने के लिए वहां पर पहुंचना था। रूटीन के हिसाब से वो हमेशा की तरह सुबह के 3:30 बजे अपने घर से निकलते हैं, ढाबे में थोड़ा रुक के चाय नाश्ता करते हैं। फिर जब ढाबे से तकरीबन आधे या फिर 2 किलोमीटर आगे निकलते ही है कि अचानक से उनकी गाड़ी रास्ते पर ही बंद पड़ जाती है। काफी कोशिश करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। पत्नी हैरानगी के साथ पूछती है कि इसमें पेट्रोल था कि नहीं, तो पति जवाब देता है कि पेट्रोल तो था और गाड़ी में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी अभी तक, लेकिन पता नहीं ये गाड़ी घने जंगल में एक घाटी वाले एरिया में कैसे रुक गई। दोनों बहुत ही टेंशन में गाड़ी से उतरने की कोशिश करते कि उतर के देखते तो है कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, कि अचानक से उनकी नजर पड़ती है कि गाड़ी के राइट साइड वाली तरफ से कुछ तकरीबन 7-8 लोग उनकी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। वो लोग बड़े अजीब दिखाई दे रहे थे यार, पूरे स्टिफ चल रहे थे। याद है मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि रोलैंग जैसे लोग जो पूरी तरह से स्टिफ होते, जिनके बॉडी पार्ट्स कभी मूव नहीं होते, उनके कोई जॉइंट मूव नहीं होते, ये उसी तरह के दिखाई दे रहे थे। उनके एक भी बॉडी पार्ट ऐसे हल्के बैंड भी नहीं हो रहे थे, बिल्कुल बस ऐसे एकदम तन के चले आ रहे थे।
जब वो अंधेरे से हल्के से उजाले की तरफ, स्ट्रीट लाइट की तरफ बढ़े तो उनका चेहरा देख के पति पत्नी दोनों एक सदमे में चले गए, क्योंकि उनका चेहरा इतना ज्यादा सफेद था कि मानो उनके शरीर में खून ही नहीं दौड़ रहा है। आंखों में बहुत ही ज्यादा डार्क सर्कल्स। दोनों घबरा गए, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कुछ इस तरह के इंसानों का कभी ना जिक्र किए थे, ना कभी इमेजिन किए थे, और ना ही कभी इन्हें एक्सपीरियंस किए थे। वो कुछ समझ पाते, उनके ऊपर नजर हटा पाते कि अचानक से उनके लेफ्ट तरफ वाले कांच में जोर से नॉक होता है। घबरा के दोनों पति पत्नी अपने लेफ्ट तरफ वाले कांच में देखते हैं तो ये पाते हैं कि उन्हीं के जैसा दिखने वाला एक और शख्स उनके कांच में जोर जोर से ठोक रहा है हाथ। दोनों घबरा जाते, ना जाने उसे देखकर इतने ज्यादा डर क्यों गए थे, जबकि वो उस रास्ते से ना जाने पिछले कितने सालों से ट्रैवल कर रहे थे। वो जंगल से वो बहुत अच्छे से वाकिफ थे, लेकिन आज पता नहीं कैसे उनके मन में एक अजीब सा डर लग रहा था। वो लोग ही बहुत ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रहे थे। एक तरफ 7-8 लोग उनकी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे, तो एक तरफ दूसरी कांच में उनकी कार से सटा हुआ एक आदमी उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। वो लोग कुछ समझ पाते, लेकिन उससे पहले ही वो अचानक से मन में बजरंगबली का नाम लेता है, और ना जाने क्यों वो कहता है कि बजरंगबली आज मुझे यहां से जिंदा निकलवा दीजिए, ये सब आपके ही हाथ में है, आप ही मुझे यहां से बचा सकते हैं। वो इतना कहता ही है कि सामने से तेजी से तकरीबन 25 बंदरों का झुंड उनकी कार की तरफ बढ़ता चला आता है, जोर जोर से दौड़ के। वो दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं जैसे उनकी नजर पड़ती है वो बंदरों की तरफ। वो बंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, और जब वो उनकी कार के नजदीक पहुंचने वाले होते हैं कि अचानक से वो उन 7-8 लोगों की तरफ नजर डालते हैं कि आखिर वो लोग डर रहे हैं कि नहीं, घबरा रहे हैं कि नहीं बंदर से। लेकिन वो घबराते नहीं है। बंदरों को उनकी तरफ आता हुआ देखकर वो कुछ नहीं करते हैं। जिस तरह से वो उनकी तरफ बढ़ रहे थे उसी तरह से वो वापस पलटते हैं और जहां से आ रहे थे वहीं पर जाने लगते हैं। वो लोग टेंशन में आ जाते हैं यार कि किस तरह के लोग थे। अब वो लोग अपने सवालों का जवाब उस आदमी से मांग रहे थे जो उनके लेफ्ट कांच में खड़ा था। जैसे पलट के वो उस आदमी को देखते हैं तो ये पाते हैं कि अरे यहां पे तो कोई है ही नहीं। और फिर से जब सामने की तरफ बंदरों की तरफ देखते हैं तो बंदर उनकी कार को क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं, उनकी कार की तरफ नहीं रुकते। दोनों को कुछ समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ क्या हुआ। एक और बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है चाबी घुमा के कि गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो जाती है, जबकि उससे पहले वो कम से कम 25-30 बार स्टार्ट करने की कोशिश कर चुका था। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार हो जाती है। और बिना रुके इस बार वो लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर से लौटते टाइम अनीता अपने पति आनंद को एक ही जवाब देती है कि मुझे विश्वास हो गया कि इस दुनिया में एक ऐसी अलौकिक शक्ति भी है जिसे हम चाहकर भी कभी नहीं समझ सकते। काफी समय बीत गया, लेकिन आनंद को यह जवाब नहीं मिल पाया कि आखिर वो किस तरह के लोग होंगे। आसपास के इलाकों वाले से भी उन्होंने पूछने की कोशिश किया कि आपके गांव में कोई ऐसी अजीब सी बीमारी वाले लोग रहते हैं जो ऐसे अकड़ के चलते हैं, सफेद रंग के हैं, जिनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल है। लेकिन किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि किसी ने इन लोगों को कभी देखा ही नहीं था। आनंद काफी समय तक कंफ्यूजन में रहा। अभी कुछ ही दिन पहले आनंद ने मेरा एक वीडियो देखा होगा, यही रोलैंग वाला इंस्टाग्राम में, रील्स में, तो वो समझ गया कि नहीं, इससे मिलते जुलते लोग तो मैंने कुछ सालों पहले ही देखा था। उसने पूरी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में लिंक भेजा और मैं वही कहानी आप लोगों के सामने आप लोगों को सुना रहा हूं। उस दिन के वाकया के बाद से आनंद की पत्नी अनीता को भगवान के ऊपर पूरी तरह से विश्वास हो गया। उन्हें शायद अभी पता चला कि ज़ॉम्बी से बचाने के लिए बजरंगबली खुद उनके सामने आए थे। कुछ भी कहो, अब इसे बजरंगबली की एक लीला कहो, एक नास्तिक को आस्तिक बनाने के लिए, या फिर इसे बजरंगबली का एक बहुत बड़ा चमत्कार समझो, जिस चमत्कार के चलते वो लोग कुछ इस तरह के जीवों से, कुछ इस तरह के शैतानों से बच गए। अगर उनके वो चुंगल में आ जाते तो ना जाने उनकी जिंदगी के साथ क्या हो जाता, उन छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हो जाता जिन्होंने अब तक कुछ दुनिया देखे भी नहीं थे। मुझे तो ये स्टोरी सुन के विश्वास नहीं हुआ क्या इस तरह की चीजें इस दुनिया में सचमुच में एग्जिस्ट कर सकती है। क्या ज़ॉम्बीज इस दुनिया में सचमुच में एग्जिस्ट कर सकते हैं? अगर वो ज़ॉम्बी नहीं थे तो आखिर किस तरह के क्रिएचर थे? अगर वो क्रिएचर थे ही नहीं तो फिर ये कहानी उसने बनाकर मुझे क्यों भेजा? क्योंकि आनंद ने मुझे शाउट आउट देने से भी साफ मना कर दिया। उसने ये कहा कि मुझे किसी तरह की पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप लोग मेरी कहानी पूरी दुनिया को बताएं और बजरंगबली के ऊपर सभी लोगों का विश्वास जगाएं। क्योंकि मानो या ना मानो,
भगवान की शक्ति हमेशा हमारे साथ रहती है, बस मन में विश्वास होना चाहिए। हमारा कोई शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस में रेगुलरली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं। इतनी बार इंस्टाग्राम का जिक्र किया तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए और आप भी मेरे अनोखे तरह के वीडियोस का लुत्फ वहां पर भी उठाइए। तो चलिए अगले एक और हैरान कर देने वाले वीडियो में आप लोगों के सामने जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।